वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 मिड टर्म पार्ट्स फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। एक सवाल आपकी किताब में से निकाला है, क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब है, उसमें एक सवाल दिया हुआ है इस तरह से। इसको मिड टर्म पार्ट्स बनेंगे। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें पावर बड़ी से बड़ी 4 है, लेकिन अगर देखें तो एग्जैक्टली जो यहाँ पे पावर है उसकी हाफ यहाँ पर है, 2 लेस, और एक की क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ सकते हैं। इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। पावर 0 है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को हाफ करेंगे तो 0 ही रहेगा इसको। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह के हैं और इनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए प्रोडक्ट निकालते हैं यहाँ पे पहले। प्रोडक्ट दो टर्म्स की आएगी, 36x4 और ये लास्ट टर्म है +1, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 36x4। ये प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट के लिए हमने सारा काम करना है। तो देखिए ये मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव 12x²। यानी कि जब हम दोनों पार्ट्स को सम अप करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आना चाहिए। और इस साइड पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। जब इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट ये आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा स्मार्ट होकर सोचिएगा। जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब आप जो पार्ट्स बनाएंगे वो पार्ट्स लीजिएगा जिनके दोनों के साइन पॉजिटिव है। चूंकि सम पॉजिटिव है तो पार्ट्स तो पॉजिटिव ही होने चाहिए, वरना प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगी। लेट्स सी दैट। x² 11x², 2x² 10x², 3x² 9x²। इनको ऐड करेंगे तो देखिए 12x² ही आएगा। 4x² and 8x², 5x² and 7x², 6x²। मेरा ख्याल है सेम साइन वाले पार्ट्स यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको मजीद बढ़ाएंगे 7 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये वाले पार्ट्स आ जाएंगे। फिर बढ़ाएंगे 4 और 8, चीज सब के सब ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जो पार्ट्स बनाने की बात है, अगर हमारे पास साइन की पाबंदी लग जाए तो फिर ये महदूद हो जाएंगे, इनकी तादाद लामहदूद नहीं होगी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x² x4 हो जाएगा, 11 बनता है 11, सो दिस इज 2 10s are 20x4, 9 3s are 27x4, 4 8s are 32x4, 5 7s are 35x4, 6 6 are 36x4। तो ये सारे पार्ट्स को हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे कि कौन सी जगह पे हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल रही है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। जहाँ ये प्रोडक्ट आएगी वही पार्ट्स हमारे काम के होंगे। तो ये देखने में पता चला हमें कि सबसे लास्ट जो हमारे पास चॉइस थी। इसके बाद अगर कोई और पार्ट्स आप बनाएंगे वो तो डिफरेंट साइन के होंगे। डिफरेंट साइन के होंगे तो उसके जो प्रोडक्ट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जबकि हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, लिहाजा हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। फिर इस प्रोसेस को जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके लिए ये आसान होता जाएगा, फिर लंबा नहीं रहेगा। आप इसके अंदर इंटेलिजेंट हो जाएंगे और खुद ब खुद इसको आसान और शॉर्टकट करने लगेंगे। नाउ लेट्स सी दिस। पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं 6x²
अब दोनों पार्ट्स ही सेम है तो लिहाजा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पार्ट पहले लिखा जाएगा और कौन सा पार्ट बाद में लिखा जाएगा। ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, ये ग्रुपिंग हो गई। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा? 36 और 6 में से 6 कॉमन आ जाएगा। x4 और x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? 6x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो +1, और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट में आ रही हैं, तो 1 कॉमन ले लेंगे और दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे। देखिए ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है दोनों में, 6x स्क्वायर प्लस 1, तो बचेगा क्या? 6x स्क्वायर और यहाँ बचेगा +1। और देखिए एक एक्स्ट्रा बात आ रही है जहन में कि दोनों के दोनों फैक्टर्स सेम है। अगर सेम फैक्टर हो तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं, इनकी पावर सेम एक मरतबा लिखा जाए और इसकी पावर 2 कर दी जाए। अगर सेम फैक्टर आ रहे हो, इसका फैक्टराइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इसको यही छोड़ देते हैं तो ये आपका एक परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन अगर ऐसा लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, लिखने में सिंप्लीफाइड है, अच्छा लगेगा। ठीक है। नाउ इन्हीं नंबर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, पावर 4 हो या 2 हो, सेम क्वेश्चन कह लीजिए, मैं इसमें स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ और देखते हैं कि अपनी इसके फैक्टर्स बनेंगे। इसे स्क्वायर कर रहा हूँ, याद रखिए कि बहुत सारी एक्सप्रेशन ऐसी होती हैं जिनके फैक्टर्स बन ही नहीं सकते। ट्राई करना है, ये एक मिसाल ले रहा हूँ, शायद फैक्टर्स बन जाए, शायद ना बने। अगर आप किसी भी तरीके से इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं तो आपको उसका जवाब लिखना पड़ेगा कि इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। याद रखिए जब भी फैक्टराइजेशन का सवाल लिखा जाता है तो आपसे सवाल ये आता है कि फैक्टराइज, अगर अच्छी किताब है तो उसके साथ साथ जरूर लिखा होगा वेयर पॉसिबल, कि जहां मुमकिन है वहां करें। इसका मतलब फैक्टराइजेशन में कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो नामुमकिन होते हैं, उनके फैक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो अगर कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको उसका जवाब देना है कि इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, या ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, जो भी आपकी ज़बान है। सो हम कोशिश करते हैं, इस सवाल को मैंने चेंज किया है, रैंडमली चेंज किया है विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लान, और इसको हम फैक्टराइज बना के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। नाउ प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों टर्म्स वही हैं, 36x स्क्वायर और 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट तो आपकी 36x स्क्वायर ही रहेगी। मैं यहाँ ले रहा हूँ उसको, और हमें चाहिए पॉजिटिव 13x, मिडिल टर्म है हमारी, और प्रोडक्ट जो है दोनों की वो है 6x स्क्वायर। जब हम दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें 6x स्क्वायर मिलना चाहिए, प्लस 36x स्क्वायर, एंड बिसाइड्स दैट मैं चाह रहा हूँ कि इसमें पॉजिटिव साइन ही लगा दूँ। याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव चाहिए आपको, 36x स्क्वायर चाहिए। अब 13x के पार्ट्स बनाते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पर 36x स्क्वायर में। मैं सबसे पहले तो इसके पार्ट्स बनाता हूँ।
ओके 13 पहले एक्स अलग कर लिया। अच्छा ये बात ध्यान में रखिए कि मैं दोनों पॉजिटिव लूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मेरी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो लिहाजा दोनों पार्ट्स जो बनाऊँगा पॉजिटिव बनाऊँगा ताकि मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट पॉजिटिव आए प्रोडक्ट। अगर मैं डिफरेंट साइन लूँगा तो फिर ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी इनकी, जो कि इससे मैच नहीं करेगी। तो साइन हमें काफ़ी कुछ सिखा देता है। नाउ अब मज़ीद पार्ट्स बनाने का फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर मैं इसको 7x बनाऊंगा तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 6x। तो ये तो सही सेम एग्जांपल हो जाएगी 6x और 5x वाली 7x वाली। नाउ अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई 12x 12x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 22x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30x स्क्वायर, 4 9s are 36x square, 5 8s are 40x square, 6 7s are 42x square। कुल पॉजिटिव पार्ट्स यही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। टोटल जो मैंने लिखे 2 4 6 एग्जाम्पल लिखी है, ये इसके अलावा कोई भी मुमकिन नहीं है। इन्हीं में आपको रिजल्ट मिल जाना है। नाउ विच वन इज द रिजल्ट? पॉजिटिव 36x स्क्वायर। पार्ट्स क्या बन रहे हैं जो ये हमें रिजल्ट दे रहे हैं? 4x और 9x। इसका मतलब ये फैक्टराइज हो सकता है, ये एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल है। हम इसे फैक्टराइज करेंगे। इस डिबेट को मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ कि इन दोनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट पहले लिखा जाएगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये 2 टर्म और ये 2 टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 36 और 4 में से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 9 से 36 हो जाएगा। x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ जाएगा। 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे 9 बचेगा, x स्क्वायर को x पे डिवाइड करेंगे x बचेगा, प्लस 4x को प्लस 4x पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। नाउ इन 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो भी हमें क्या कॉमन लेना है? 1 लेना है। और अगर से कुछ कॉमन है भी तो हम देख रहे हैं जो इस फैक्टर में है वही ये फैक्टर बन रहा है, तो हमें 1 ही कॉमन लेना चाहिए। जब भी 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में कोई चीज चेंज नहीं होती। नाउ ये 2 टर्म्स हैं, इनमें ये जो ब्रैकेट है वो कॉमन है। 9x प्लस 1, 9 इसमें से 9x प्लस 1 जब कॉमन चलाएगा तो क्या बचेगा? 4x। इसमें से 9x प्लस 1 कॉमन चलाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, दोनों फैक्टर्स डिफरेंट है। तो थोड़ा सा चेंज करने से सवाल बदल जाता है। आपको सवाल नहीं चेंज करना है, आपको तो सवाल को सॉल्व करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसका आंसर देना है। प्रोडक्ट आपको फैक्टर्स देने हैं और फैक्टर्स के अंदर ये देखना है कि फैक्टर बन सकते हैं नहीं, वो आपको ये टेबल बताएगा। अगर इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे ना। मैं इस सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, इसी सवाल को कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इससे, क्या वो फैक्टराइजेबल रहता है कि नहीं रहता है। अब मैं इसे बना रहा हूँ। पहले 12x को मैंने 13x कर दिया था, अब मैं इसे 11x कर रहा हूँ और फिर देखते हैं कि इसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते।
अब देखिए मिडिल टर्म आपके पास है 11x, लिहाजा आपका सम जो होगा वो होगा प्लस 11x। 36x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव 36x स्क्वायर ही रहेगा। अब 11x के आप क्या पार्ट्स बना सकते हैं? इन्फिनिट बन सकते हैं बेशक, लेकिन हमें क्या देखना है? प्रोडक्ट का साइन है प्लस, लिहाजा यहाँ दोनों पार्ट सेम साइन के होने चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव टर्म है तो लिहाजा दोनों पार्ट्स पॉजिटिव ही बनेंगे ताकि उन्हें मल्टीप्लाई करके हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। मेरा ख्याल है कि 5 से ज़्यादा पार्ट्स यहाँ नहीं बन पाएंगे। देखिए x 10x पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, 2x 9x 3x 8x 4x and 7x 5x and 6x। अब यहाँ में 6x नहीं ले रहा क्योंकि 6x ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, तो उससे सेम साइन के साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से ज़्यादा इसके पॉजिटिव पार्ट्स नहीं बनेंगे। मल्टीप्लाई करके x मल्टीप्लाई बाई 10x 2 9s 3 8s 24 4 7s 28 5 6 30। इसके अलावा पार्ट्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन 5 एग्जाम्पल्स में मुझे कहीं भी 36x स्क्वायर नहीं मिल रहा। 30 पे आके हम रुक जाते हैं। और भी पार्ट्स बनाने का सोचें। सपोज एक स्टूपिड हरकत करके देखते हैं, स्टूपिडिटी कैन टीच अस वेल, कि अगर मैं सपोज इसको नेगेटिव x कर दूँ और ये बन जाएगा यहाँ पॉजिटिव 12x, तो इनका सम जो है वो 11x ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए आप करके एग्जाम्पल, माइनस प्लस माइनस 12 1 12x स्क्वायर। तो ये भी आंसर नहीं है, हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, नेगेटिव आ रहा है और 12 आ रहा है। अब इसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, मुझे नहीं अंदाजा कैसा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आपको चाहिए प्रोडक्ट, तो पॉजिटिव के लिए तो आपको सिर्फ ये 5 एग्जाम्पल ही सूट करते थे। इनसे ये फैक्टर्स नहीं बन सकते, ये प्रोडक्ट नहीं आ रही जो इन फर्स्ट और थर्ड टर्म की है। आप क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स नहीं बन सकते। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। अगर आपको शॉर्टकट्स पे चलेंगे तो आप थोड़े से डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, अनसिस्टमेटिक हो जाते हैं, इस तरह के रिजल्ट तक पहुंचना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। ओके, सो आपकी जो क्लास 9th की किताब है उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर है 4.1 है, यस, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर मिडिल टर्म पार्ट्स के सवाल दिए गए हैं। आप लोग इसको ट्राई करेंगे। इफ़ आई फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट मैं कोशिश करूँगा इसको आपको करके दिखा सकूँ, और हर वो सवाल जो मिडिल टर्म पार्ट से हो सकता है जिसमें 3 टर्म है और आप उसको मिडिल टर्म पार्ट से ही करने की कोशिश कीजिए। किसी और मेथड की तरफ मत जाइए, फॉर्मूलों की तरफ मत जाइए, मेमोराइज की तरफ मत जाइए, मेथड पे जाइए, प्रोसेस को समझिए। सो क्लास 9th ये सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब है। इसमें एक्सरसाइज नंबर है 4.1 और क्वेश्चन नंबर है 3। इसके ऑल पार्ट्स हैं, इसमें ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, टोटल 6 पार्ट्स हैं। इनको करने की कोशिश कीजिए, और आपको कोई सवाल मुश्किल लगता है तो हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि इसको करके आपको दिखा सकें। एक सवाल मुझे इसमें ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें कि डेसिमल दिया हुआ है। समटाइम ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमफुल हो सकती है। डेसिमल से हमारी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, हम लोगों ने कभी डेसिमल को बहुत शौक से नहीं पढ़ा,
तो मे बी कि ये आपको मुश्किल लगे। तो एनी हाउ आप पहले ट्राई करेंगे, मैं कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट लेसन में इस सवाल को हल करके निकाल सकूँ। थैंक यू वेरी मच।